इस प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन। हमने बताया था एक्सट्रूजन कैसे क्लासिफाई हो सकता है, हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन। हॉट में भी कैसे कैसे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सबसे पहले लेके आए हैं फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन। तो ये क्या है, हॉट एक्सट्रूजन है। हॉट एक्सट्रूजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपना मेटल रहता है उसको अबाउट 0.5 ऑफ इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक उसको गर्म कर देते हैं। मतलब यदि मेल्टिंग टेम्परेचर किसी मटेरियल का 1000 डिग्री सेल्सियस है तो उसको 500 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे, पहले गर्म कर देंगे। ऐसे गर्म करने से क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा तो डक्टिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, जिससे डक्टिलिटी बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक हम रिडक्शन कर पाएंगे। मतलब अधिक से अधिक एक्सट्रूजन रेशियो हम निकाल पाएंगे, ज्यादा डायमीटर रिडक्शन हम कर पाएंगे। और सॉफ्ट होने के कारण और अब क्या फायदा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स शेप में भी हम एक्सट्रूजन कर पाएंगे। तो जहां पे अपने को ज्यादा रिडक्शन चाहिए हो, कॉम्प्लेक्स शेप चाहिए हो, वहां पे हम लोग हॉट एक्सट्रूजन इस्तेमाल करेंगे। और इस टेम्परेचर में गर्म करने से और क्या फायदा होगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो चुकी, सॉफ्ट हो चुका, तो उसको जो एक्सट्रूजन करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कम फोर्स में ही वो मूव करने लगेगा डाई के अगेंस्ट, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और क्या होगा, और क्या फायदा होंगे, जो उसकी स्पीड है, एक्सट्रूजन जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसकी स्पीड जो है वो भी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमने जो मटेरियल लिया है, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्सट्रूजन सिलेंडर वॉल्स है अपनी, ये अपना क्या है, पूरा मान लीजिए सेटअप है। ये कंटेनर है अपना, जहां पे अपने को क्या रखना है, बिलेट रखना है। और ये अपनी क्या है, डाई है। अब यहां पे मान लीजिए अपन ने क्या रखा, ये पूरे पोर्शन में हमने क्या रख दिया, बिलेट रख दिया। इस पूरे पोर्शन में हमने क्या रख दिया, बिलेट रख दिया। अब हमने बिलेट को क्या किया, इस टेम्परेचर में आधे 0.5 ऑफ इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर हमने क्या किया, बिलेट को गर्म कर लिया। अब बिलेट को तो हमने गर्म कर लिया, लेकिन जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो क्या है, ठंडी है। तो इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट इसमें आने लगेगा। तो बिलेट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो कूलिंग होने लगेगी, तो उसमें अपना टेम्परेचर उतना नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होने लगेगा। इस कारण अपन लोग क्या करते हैं, आइसोथर्मल एक्सट्रूजन करते हैं। आइसोथर्मल एक्सट्रूजन मतलब जिस टेम्परेचर में अपन ने बिलेट को रखा उसी टेम्परेचर में अपन ने क्या कर लिया, उसकी वॉल्स को भी रख लिया, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कूलिंग जो हो रही है उसको हम लोग रोकने के लिए अपनी जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उसको भी उस टेम्परेचर पे रख लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो रहा हॉट एक्सट्रूजन। अब फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन में चलने से पहले थोड़ा सा कोल्ड एक्सट्रूजन में देख लेते हैं, क्योंकि हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन में बहुत ही डिफरेंसेस कई बार पूछे जाते हैं। तो हॉट एक्सट्रूजन तो मैंने बता दिया। अब कोल्ड एक्सट्रूजन को अपन लोग कभी कभी जनरली कोल्ड एक्सट्रूजन को वार्म एक्सट्रूजन भी कहते हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन को सिर्फ कोल्ड नहीं, हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्म और वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म। तो कोल्ड में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से कम यदि अपन ने रखा है टेम्परेचर तो उसको कोल्ड एक्सट्रूजन कहेंगे या वार्म एक्सट्रूजन। तो कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, हम इतना गर्म नहीं करते, इतना गर्म नहीं करते, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर अपने कंटेनर में रख देते हैं। और कोल्ड एक्सट्रूजन के फिर एग्जांपल फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं हुआ। स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाएगी उसमें, जब बाहर निकलेगा ठंडा होगा तो स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, तो स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठंडी कोल्ड वर्किंग में अपने को टॉलरेंस जो रहता है अच्छे मिलता है, सरफेस फिनिश जो रहती है वो भी अच्छी मिलती है, क्योंकि हॉट वर्किंग में ऑक्सीडेशन के कारण सरफेस फिनिश कम हो जाती है, कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश भी अच्छी मिलती है, ऑक्साइड लेयर्स इसमें नहीं रहती। इस कारण से कोल्ड वर्किंग अपन लोग जहां पे अपने को ये रिक्वायरमेंट्स रहती है वहां वहां अपन लोग कोल्ड वर्किंग भी करते हैं। उसके बाद कोल्ड वर्किंग में भी अपने को बिलेट को गर्म करना है, लेकिन कितना गर्म करना है, बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर। और कोल्ड वर्किंग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में कोल्ड वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो उससे एक फायदा होगा, जो बिलेट को हीट करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में वो हीट स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में डिफरेंस। अब अपन लोग आते हैं अपने डायरेक्ट एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन को अपन लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन भी कहते हैं। मतलब जो इसमें जो, क्यों डायरेक्ट कहते हैं, फॉरवर्ड क्यों कहते रहे,
क्योंकि जिस डायरेक्शन में अपन लोग रैम का फोर्स लगाते थे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता था बिलेट का, इसलिए फॉरवर्ड कहते थे। इसीलिए इसको डायरेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों का, डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब डायरेक्ट जहां से लगा रहे हो वहीं से निकल रहा है, डायरेक्ट हो रहा है जो हो रहा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड के साथ साथ डायरेक्ट एक्सट्रूजन भी नाम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बिलेट को अपन लोग गर्म कर लिए, कितने टेम्परेचर में, फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन है तो बिलेट को इस टेम्परेचर में गर्म कर लिए। उसके बाद क्या किए, बिलेट को कंटेनर में रख दिए। कंटेनर के बाद क्या किए, उसके पीछे एक वो लगाया अपन लोग, क्या लगाए, उसके पीछे एक डमी ब्लॉक लगाए, डमी ब्लॉक मान लीजिए ये डमी ब्लॉक लग गया, ये क्या लगा अपना डमी ब्लॉक, और डमी ब्लॉक से अपन लोग क्या कनेक्ट करें, एक रैम कनेक्ट करें। डमी ब्लॉक से क्या कनेक्ट हुआ, अपना रैम कनेक्ट हुआ, और यहां से फिर क्या हो गया, अपना मटेरियल ऐसे इस फॉर्म में निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हॉट डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है, बिलेट को रखा, डमी ब्लॉक लगाया, डमी ब्लॉक के थ्रू अपन ने बिलेट को फोर्स किया, तो बिलेट क्या होगा, ऐसे यहां से फोर्स आएगा, तो बिलेट यहां से पूरा ट्रेवल करते हुए, यहां से पूरा ट्रेवल करते हुए कहां से, यहां से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि बिलेट जो है जब मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो बिलेट और सिलेंडर की वॉल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। सिलेंडर की वॉल्स तो कांस्टेंट फिक्स है, अब बिलेट मूव कर रहा है तो इनके बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन हुआ तो क्या हुआ, अब सबको पता है रिलेटिव मोशन आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। अब इतना ज्यादा रिलेटिव मोशन होता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, जिसके कारण जो रैम पे अपने को फोर्स लगाना है और जो प्रेशर लगाना है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रिक्शन के कारण। अब ये क्या है, हॉट वर्किंग है, हॉट वर्किंग में हॉट टेम्परेचर में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, और भी सीवियर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, रैम पे जो अपने को प्रेशर लगाना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसके बाद एक और डिफेक्ट आता है इसमें, एक और प्रॉब्लम आती है हॉट फॉरवर्ड वर्किंग में। क्या होती है, हॉट वर्किंग के कारण जो ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है मेटल के साथ। तो ऑक्सीडेशन की क्या होती है, एक लेयर यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन की लेयर बन जाएगी, ऑक्सीडेशन की लेयर बन गई। अगर ये ऑक्सीडेशन की लेयर अपन ने क्या किया, मेटल के साथ एक्सट्रूड कर दिया, तो ये ऑक्सीडेशन की लेयर अपने फाइनल प्रोडक्ट में भी बनी रहेंगी, फाइनल प्रोडक्ट में बनी रहेंगी, तो ऑक्सीडेशन की लेयर इट्स नॉट गुड फॉर द प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन की लेयर जो रहती है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये जो रैम का जो ये जो अपना ब्लॉक लिए हैं, इस ब्लॉक को बिलेट की डायमीटर से थोड़ा सा कम लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा हमने क्या किया, ब्लॉक को बिलेट की डायमीटर से कम लिया। अब जब हम रैम की तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, बिलेट को एक्सट्रूड करेगा, एक्सट्रूड करेगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉक ऐसे एक्सट्रूड करेगा, ऐसे ऐसे एक्सट्रूड करेगा, तो जो ऑक्सीडेशन की लेयर यहाँ सरफेस में बन गई है, वो ऑक्सीडेशन की लेयर क्या हो जाएगी, यहीं पर रह जाएगी, वो आगे एक्सट्रूजन पे नहीं जा पाएगी। तो अपने को जो ऑक्सीडेशन फ्री मटेरियल मिलेगा वो मिल जाएगा, इससे सरफेस फिनिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन वाले इफेक्ट को अपन लोग रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, ब्लॉक को थोड़ा सा डायमीटर कम कर दिए बिलेट से। अब फ्रिक्शन जो आ रहा है वो भी बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, फोर्स रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, प्रेशर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और उसके लिए फिर अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो अब फ्रिक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। लुब्रिकेशन अपन ने किया तो लुब्रिकेशन यहाँ पे इनके बीच में बॉल्स में लुब्रिकेशन कर देते हैं, तो लुब्रिकेशन के कारण फ्रिक्शन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम तो नहीं, लेकिन फ्रिक्शन का जो इफेक्ट रहता है वॉल्स, कंटेनर वॉल और बिलेट के बीच में लुब्रिकेशन के कारण थोड़ा सा जो है कम हो जाता है, जो कि फोर्स इंक्रीज तो करता है लेकिन उतना इंक्रीज नहीं करता। तो फ्रिक्शन के कारण सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाता है अपना क्या, फोर्स, जो कि फ्रिक्शन को अपने को कम करना है। और ऑक्सीडेशन की दो प्रॉब्लम होती है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड के कारण फ्रिक्शन आता है और हॉट के कारण ऑक्सीडेशन आता है। तो इन दोनों को अपने को ध्यान रखना है प्रोसेस के दौरान और इसको सुटेबली रेक्टिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो लुब्रिकेंट अपन लोग यूज कर सकते हैं वो कौन से यूज कर सकते हैं, हॉट टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स और लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं, जो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में आप लोग वर्किंग कर रहे हैं उस हिसाब से अपन लोग लुब्रिकेंट चूज कर सकते हैं। तो ये रहा अपना क्या, फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन।
अब इसमें जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सॉलिड प्रोडक्ट रहेगा, सॉलिड प्रोडक्ट रहेगा। इसमें कैसा रहेगा, सॉलिड निकल के आएगा। अब अपने को मान लो हॉलो प्रोडक्ट चाहिए, हॉलो प्रोडक्ट चाहिए तो अपन लोग क्या करेंगे, हॉलो प्रोडक्ट में इसमें बना सकते हैं। हॉलो प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, बिलेट को जो प्रिपेयर करेंगे, बिलेट को प्रिपेयर करेंगे एक होल के साथ, बीच में गैप रखेंगे। बिलेट को प्रिपेयर करेंगे, बिलेट को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, बीच में जो रखा बिलेट में अपन लोग ने कोई बिलेट नहीं रखा, इसमें एक होल रखा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस में अपन लोगों ने एक होल रखा, जिसके भी डायमीटर का अपने को हॉलो ऑब्जेक्ट चाहिए, उस डायमीटर का अपन ने होल क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लॉक है इसमें एक मैंड्रल अटैच कर दिया। इस वाले डायग्राम में देखिए आप, जो ब्लॉक है उसमें एक मैंड्रल अटैच कर दिया। अब ये जो मैंड्रल है, जो बीच में होल है बिलेट के, उस होल से पास होगा। अब जब ये डाई से पास होगा तो जो बिलेट मटेरियल है वो कहां से निकलेगा, गैप बिटवीन, जो गैप रहेगा किसके बीच में, होल, गैप रहेगा मैंड्रल और डाई की सरफेस के बीच में जो गैप रहेगा, उस गैप से अपना जो मटेरियल पास होगा वो पास होकर निकलेगा। तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा, हॉलो प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। तो अपन लोग चाहें तो हॉलो या सॉलिड प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सट्रूजन से। अब ये कुछ शेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी क्रॉस सेक्शन का अपन लोग प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, सर्कुलर, स्क्वायर, सी टाइप, दिस शेप, कोई भी शेप अपन लोग, आई टाइप प्रोडक्ट, किसी भी शेप का अपने को जिस शेप का चाहिए उस शेप की यहाँ पे डाई लगाओ, उस शेप से अपन लोग एक्सट्रूजन कराओ और डाई से पास होने के बाद वो डाई का शेप एक्वायर कर लेगा। तो ये रहा अपना फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं अपन लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला, जो रैम है और जो एक्सट्रूजन है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये उसका पहला फीचर हो गया। उसके बाद एक डमी ब्लॉक लगाते हैं अपन लोग इसमें, रैम और उसके बीच में, रैम और बिलेट के बीच में डमी ब्लॉक क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रिमूव करता है। और मेन डमी ब्लॉक कह सकते हैं या प्लेट लगाते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में, जो कि किसके लिए रहता है, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को, लेयर को कंटेनर में ही छोड़ दे, बिलेट बिलेट बस निकल जाए, ऑक्सीडेशन लेयर कंटेनर में लग जाए, इससे डमी ब्लॉक से होती है। डमी ब्लॉक को थोड़ा सा कम डायमीटर का लेके। उसके बाद बिलेट और कंटेनर के वॉल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होने के कारण हाई फ्रिक्शन डेवलप करता है, जिससे जो पावर रिक्वायरमेंट रहती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फ्रिक्शन आने के कारण। उसके बाद इसका अगला फीचर क्या है कि ये वाला जो फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन है, इसमें हम लोग ब्रिटल मटेरियल को एक्सट्रूड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटल एक्सट्रूड हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए हम ब्रिटल मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए ही ये प्रोसेस इस्तेमाल हो सकती है। कौन सी, फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल आपकी किसकी, फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन की। हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।